हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 11B। ठीक है, इस अभ्यास में टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 प्रश्न को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है बहुत ध्यानपूर्वक, इधर उधर नहीं करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया कि निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखिए इस बीच वाली लाइन को, इसमें एक तीर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तीर, जिसमें कहा गया कि यहां से यहां तक की टोटल इसकी जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। जबकि यदि इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो इधर का टुकड़ा x है और इधर का टुकड़ा कितना है? 17 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम समीकरण बनाएंगे, इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार बराबर, देखिए समझिए, ये यहां से यहां तक x हो जाएगा प्लस और ये 17 बराबर टोटल कितनी दूरी हो गई? टोटल हो गई 30। ये तो आपका बन गया समीकरण। ये आपका क्या बन गया? समीकरण, जिसमें कहा गया समीकरण बनाइए। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये धन से ऋण में जाएगा, धन से उस पर ले जाएगा तो ऋण में चला जाएगा, जिससे x बराबर आएगा 30 माइनस 17, यानी x बराबर घटाएंगे, हासिल लेंगे 10, 10 में 7 जाएगा तो आ जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये रहा बच्चों आपका x का मान। ठीक है, बहुत ही सिंपल था और बेहतरीन प्रश्न था। चित्र की हेल्प से ही हमें सारा काम करना था। ठीक है, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करेंगे, बस आपको उस बोर्ड में देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, सबसे पहले प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, लिखा गया राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो यहां पर प्रश्न में हमसे जो चीज पूछा जाता है उसे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया? श्याम की वर्तमान उम्र, तो हम लिखेंगे माना, यहां पर लिखेंगे माना श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम की वर्तमान उम्र क्या हम मान लेंगे? है पता तो है नहीं, तो मानेंगे x वर्ष। ठीक है, ये श्याम की वर्तमान उम्र है। तो राम की उम्र क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे राम की उम्र। यहां पर देखिए, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ये है कि जो राम की उम्र होगी वो श्याम की उम्र से कितना अधिक है? 5 अधिक है, ये हमसे कहा गया है। समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझिए, कहा गया कि जो राम की उम्र है वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की उम्र में हमने 5 जोड़ दिया और वो बन गई राम की उम्र। जबकि यहाँ पर कहा गया कि यदि राम की वर्तमान उम्र कितनी वर्ष है? 28 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार तो राम की उम्र वो 28 वर्ष है, तो लिखेंगे राम की उम्र बराबर 28 वर्ष। जबकि यहां पर राम की उम्र कितनी दी गई है? x प्लस 5, तो राम की उम्र की जगह पर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 28। ये 5 आपका धन से बराबर को उस पार जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, यानी x बराबर 28 माइनस 5, जिससे x बराबर आ जाएगा कितना? 23। अब x की वैल्यू 23 तो आ गई। हमने क्या माना था? श्याम की वर्तमान उम्र, तो लिखेंगे अतः श्याम की वर्तमान
वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान उम्र बराबर 23 वर्ष। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट्स आप लोग जरूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको प्रश्न सारे समझ में आएंगे, और अधिकतर हम आपको प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, और जो कमी हो वो आप बताइएगा, ठीक, कमेंट के माध्यम से। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें कहा गया कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। हमसे संख्या पूछा गया और हम संख्या को ही ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे हमें संख्या मान लेनी है। तो माना संख्या बराबर क्या मान लेते हैं? संख्या हम मान लेते हैं x। आप जो चाहे वो मान सकते हैं, x y z p q जो मानना चाहे। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? कहा यह गया कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, हमने संख्या मानी x, इस x में 5 जोड़ने पर कहा गया कि 15 प्राप्त होता है, तो बराबर में 15। ये आपका धन से ऋण में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये धन से बराबर के उस पार जाएगा तो ऋण में जाएगा, माइनस में 5, जिससे x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 10। इसका मतलब है कि लिखेंगे अतः संख्या बराबर कितनी है? 10। और यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में यह कहा गया कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। अब कितनी खरीदी हमें नहीं पता, ठीक, लेकिन उसने ये कहा गया कि 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिल बची हो तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी? तो जो पूछा गया उसे हमें मान लेना है, तो लिखेंगे माना शशि ने कुल पेंसिलें खरीदी। कितनी खरीदी? तो हमने मान लिया x। ठीक है, अब आगे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। यदि कि जो प्रश्न में कहा गया है हमें वही करना है, अपने आप कुछ भी नहीं करना। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या कहा गया? उसने x पेंसिल तो खरीदी थी, x पेंसिलें खरीदा और 2 पेंसिल उसने दे दिया अपनी बहन को। जब ये बताइए, जब आप कितनी भी पेंसिल खरीदते हैं, यदि 2 पेंसिल अपने छोटे भाई बहन को दे देंगे तो आपके पास तो 2 पेंसिलें कम हो गई ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास जैसे ही 2 पेंसिल कम हुई तो कहा उसके पास यदि 3 पेंसिल बची, तो जैसे उसने 2 पेंसिल दी तो उसके पास बच गई कितनी? 3 पेंसिल। यही कहा गया है, और ये आपका ऋण से बराबर उस पार धन में जाएगा, जिससे x बराबर आ जाएगा 3 + 2, यानी x बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब ये है कि अतः शशि ने कुल 5 पेंसिल खरीदी थी। ठीक है, 5 पेंसिल खरीदी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इस वाले प्रश्न को करना था। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा इस बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 के बाद हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, उसका भार पहले कितना था। तो जो हमसे पूछा गया उसे हमें मान लेना है। तो लिखेंगे माना पहले प्रज्ञा का भार, पहले प्रज्ञा का भार कितना था हमें नहीं पता, हमने मान लिया कितना, x किलोग्राम। ठीक है, पहले प्रज्ञा का भार कितना था, x किलोग्राम। कहा गया प्रज्ञा का वजन जो है पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार तो पहले कितना था, पहले था x। ठीक है, पहले से 3 किलोग्राम बढ़ गया, यानी इस पहले वाले किलोग्राम में, पहले वजन में 3 किलोग्राम बढ़ गया, बढ़कर 17 किलोग्राम के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 17 किलोग्राम के। उसका पहले का भार पूछा, यानी x की वैल्यू पूछी गई कि आपका धन से ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 17 माइनस 3, बराबर उस पर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, और x बराबर आएगा 17 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो लिखेंगे अतः पहले प्रज्ञा का भार बराबर 14 किलोग्राम। ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में ये कहा गया कि y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि ये आपका y मीटर का एक क्या है, ये क्या है, फीता है। इसे कहा गया 7 बराबर भागों में बांटना है। तो 7 बराबर भाग देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भागों में बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद कहा गया है यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो, तो देखिए ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर, ये सारे जितने भी भाग हैं ये सब 3-3 मीटर के हैं। कितने कितने मीटर के हैं, 3-3 मीटर के दिए गए हैं। कहा गया तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना पूरे फीते की लंबाई, पूरे फीते की लंबाई क्या माना गया है, वहां पर दिया ही गया है y मीटर। ठीक है, अब या तो इन 3 को हम 7 बार जोड़ दें, या तो हम इस 3 को 7 बार गुणा करा दें, तो हम पता कर पाएंगे कि कुल कितनी लंबाई है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए कुल लंबाई कितनी, y। या तो आप इसे 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार कर दीजिए, 7 बार, या तो फिर आप कर सकते हैं कि 3 × 7, कितना, 3 × 7, क्योंकि 3 कितनी बार है, 7 बार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 × 3 = 21। कितना आया, 21। तो लिखेंगे अतः फीते की कुल लंबाई बराबर 21 मीटर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो छोटा सा प्रश्न था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे संख्या पूछा गया, हम संख्या ही मानेंगे। माना संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कहा गया, संख्या का आधा, तो संख्या आपकी x है, आधा क्या हो जाएगा, इस पर 2 का भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। संख्या का आधा उसकी चौथाई से, किसकी, संख्या की चौथाई, 4 का भाग दे देंगे चौथाई हो जाएगा, उसकी चौथाई से 10 अधिक है, तो कहा गया 10 अधिक है। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसको धन से हम ऋण में लाएंगे, तो ये हो जाएगा x/2 और x/4 बराबर में 10। अब इन दोनों का देखिए एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। अब 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा x के साथ करेंगे तो x ही आएगा, बराबर में आपका 10, ठीक है। ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x बराबर 10 गुणे 4। तो देखिए 2x से x घटाएंगे तो x आएगा और 10 चौको 40, यानी x क्या आ गया, संख्या आ गई 40। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 40, ठीक है। और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो प्रश्न नंबर 7 तक फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में ये कहा गया कि एक ठेले पर 550 संतरे हैं, उन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। तो हम मान लेते हैं 2 ठेले हैं, मान लेते हैं पहले ठेले पर 100 संतरे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना पहले ठेले पर संतरों की संख्या बराबर कितनी मान लेते हैं, x, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, पहले ठेले पर हमने क्या माना, x, उसने कहा है उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। तो पहले ठेले पर तो x हो गया, दूसरे ठेले पर हो जाएगा x प्लस 50, और दोनों को जोड़ने पर जितने जितने संतरे हैं दोनों ठेले में वो कितने कुल पहुंच रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं 550, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ देना है, देखिए एक x ये रहा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और बराबर ये आपका 50 है, यहाँ पर 50 लिखेंगे प्लस 50 बराबर 550, धन से ऋण में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 550 माइनस 50 और 2x बराबर हो जाएगा 500, काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 0, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आया 250। तो लिखेंगे अतः पहले ठेले पर संतरों की संख्या बराबर कितनी है 250, ठीक है। और दूसरे ठेले पर यहाँ पर लिखेंगे दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या बराबर कितनी थी, x प्लस 50 थी, x की वैल्यू 250 है, 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया कि निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए।
तो त्रुटि और प्रयत्न विधि क्या है, बहुत सी सिंपल सी है। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये आपका प्रश्न नंबर ए है, इसमें लिखा गया x + 6 = 10। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी इधर आपको मात्र x बचना चाहिए, बाकी और कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए। इसके लिए ये 6 हटना चाहिए। 6 कब हटेगा, इधर हम 6 घटाएंगे तभी तो 6 घटेगा, है कि नहीं। इधर 6 घटाएंगे तो उधर भी 6 घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 घटाने पर घटा देते हैं x + 6 - 6 और 10 - 6, तो ये आपका प्लस और माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा x = 10 से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ये रहा x का मान, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बी नंबर भी। अब देखिए इधर प्लस का 9 है, तो दोनों पक्षों में 9 घटा देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 9 घटाने पर तो जाएगा x + 9 - 9 = 5 - 9, +9 - 9 कट जाएगा, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 9 से 5 घटाएंगे तो -4। तो ये रहा आपका बच्चों x की वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि निम्नांकित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 और 5 पार्ट हैं, यानी कुल 3 नंबर तक के पार्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होते हैं बच्चों ये। और इस प्रकार के प्रश्न आपको अगली क्लास में भी देखने को मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि हम कक्षा 6 में ही अच्छे समझ लें। तो इसके लिए आपको बोर्ड में देखते रहना है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, पक्षांतर विधि। तो पक्षांतर विधि क्या होती है कि हम इधर की संख्या को बराबर के उस पार पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर p है, तो हमें p की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए ये 19 धन से आपका बराबर के उस पार ऋण में जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21 - 19, तो p बराबर आ जाएगा 21 से हम 19 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, मात्र 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बी नंबर देखिए, n ये माइनस से प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 8 + 7, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 + 7 = 15। सी नंबर देखिए x ये माइनस से प्लस में जाएगा तो 20 + 11, तो ये हो जाएगा आपका 31। इसके बाद ये आपका देखिए ये 8 धन से इधर आएगा, ऋण में लाएंगे तो 7 - 8 बराबर y, 8 से 7 घटाएंगे तो -1 बराबर y, यानी y बराबर आ जाएगा -1। इसके बाद ये आपका 5 धन से ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर धन से ऋण में जाएगा तो -5, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके आंसर पांचों पार्ट के, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो आपकी गणित शुरू होने वाली है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो कौन सी है जान लीजिए, वो है वाणिज्य गणित। इसके बाद जो चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर बच्चों, इसमें हम लोग बहुत सारे तरीके के प्रश्न करेंगे, जैसे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, और उसके बाद है जैसे मान लीजिए कौन सा अनुपात समानुपात है। इस प्रकार के ढेर सारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन इसमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपको आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए इस चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।